हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रुद्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पीसी फार्मा पे। मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं अपना बी फार्म थर्ड ईयर का 6th सेमेस्टर में। सब्जेक्ट है हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हमने अपना पहला यूनिट एब्जॉर्प्शन शुरू किया है और हमने अपने पिछले 2 लेक्चर में अपना जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है या फिर एब्जॉर्प्शन जो हमारा टॉपिक है उसे हमने कवर किया है और साथ में हमने उसमें कवर किया है पिछले लेक्चर में कि हमारे एब्जॉर्प्शन के कौन कौन से मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में 2 मैकेनिज्म कवर कर लिए हैं, जिसमें हमारा पैसिव डिफ्यूजन है और दूसरा हमारा है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। जिस कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में 2 डिफ्यूजन सिस्टम आते हैं या फिर 2 ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आते हैं, जिसमें एक हमारा एक्टिव है और दूसरा हमारा फैसिलिटेटेड है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है एक बार उसे जरूर विजिट करें। उसे देखने के बाद आप पाएंगे तो आपको ये चीजें और सिंपल और सरल लगेंगी, ताकि आपको ये ज्यादा नॉलेजेबल और समझ में आ सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा दें कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्रग अपने डिलीवरी साइट पर डिलीवर करते हैं तो वहां से वो मूव करके या मूवमेंट उसका होगा और धीरे धीरे पास होते हुए हमारे ब्लड में पहुंचेगी। तो हमारे ड्रग की साइट ऑफ डिलीवरी से मूव करके ब्लड में पहुंचने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कहलाती है। तो अब उसके पहुंचने के बाद प्रोसेस कौन कौन से हैं वही हम समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने 2 समझ रखा है और आज हम 4 समझने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला हमारा होगा पोर ट्रांसपोर्ट, दूसरा आयनिक डिफ्यूजन एंड थर्ड वन आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और लास्ट वन होगा एंडोसाइटोसिस। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट का अगर हम और नाम को देखें, सिनोनिम्स की बात करें तो इसे कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, साथ में बल्क ट्रांसपोर्ट, पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में आपके इस नामों में से कोई भी एक नाम पूछ देता है कि डिफाइन कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्ट या फिर फिल्ट्रेशन, तो आपको यही एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म लिखना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर नाम से लग रहा होगा पोर, मतलब बहुत पतले पतले होल हैं हमारे मेम्ब्रेन के अंदर। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अगर आप कॉटन को काफी मोड़ के अगर उसे आप बंद करें, आप लगता है उसमें कोई पोर नहीं बचा है, लेकिन जब आप उसकी कोई पर्टिकुलर कहीं भी रख देंगे तो आप देखेंगे वाटर एब्जॉर्ब कर इस पार उस पार हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर बहुत नैरो, बहुत पतले पतले प्रोटीन के चैनल होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं। तो उसी चैनल के थ्रू हमारे जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं या फिर लो मॉलिक्यूलर साइज वाले कंपाउंड होते हैं या फिर ऐसे ड्रग जो कि वाटर सॉल्युबल है वो उसी थ्रू धीरे धीरे इस पार से उस पार ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं। तो वही अगर कोई ड्रग जो हमारा मिनिमम 1 डाल्टन और मैक्सिमम 100 डाल्टन तक है तो उसमें से वो आराम से एब्जॉर्ब होकर उस पार पहुंचता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। मतलब एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत पतले पतले प्रोटीन चैनल बने हैं, बहुत पतले पतले हैं, तो उसी के थ्रू हमारी ड्रग अगर इस पार से उस पार मूव करती है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। जैसे आप नाम से देखिए लिखा है कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, लग रहा है कि 2 छोर पे 2 चीजें कनेक्ट होंगी तब कनेक्टिव कहलाएगी ना। तो मान लो कि अगर मैं कहूं कि मेरे दोनों हाथ कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट कैसे हैं? तो मेरी बॉडी है, यहां से हमारे रिस्ट है, हमारे आर्म है, हमारे चेस्ट है, फिर इधर से आएंगे तो दोनों तरफ सेम होगा और हमारे हाथ आपस में कनेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे मेम्ब्रेन के दोनों साइड जो हमारी ब्लड है और इधर हमारी जो भी आर्गन साइट होगी या फिर लिवर साइट होगी, इसके बीच में कुछ कनेक्ट कर रहा होगा। तो कनेक्ट करने का मतलब कि बहुत पतली पतली प्रोटीन चैनल बनी है उसके अंदर जो हमारे दोनों सरफेस को कवर करती हैं। तो उसी से हमारी चीजें इस पार से उस पार जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार समझते हैं कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमारी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत पतले पतले प्रोटीन चैनल बने हैं, जिससे हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है या फिर मॉलिक्यूलर साइज बहुत ही छोटा है और या फिर वो वाटर सॉल्युबल है, तो ऐसे ड्रग इसमें मूव करके जाएंगे, वही कहलाएगा हमारा पोर ट्रांसपोर्ट। इसमें जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा बहुत नैरो प्रोटीन चैनल होंगे, उसी थ्रू हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है। और इसमें जो हमारे मॉलिक्यूलर वेट अगर 400 डाल्टन तक है तो इस मैकेनिज्म थ्रू हमारा जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होता है। एग्जांपल देखिए जैसे यूरिया, वाटर और शुगर, ये जो पर्टिकुलर कुछ मॉलिक्यूल्स है जो इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे अक्रॉस मेम्ब्रेन जाती है और ब्लड तक पहुंचती है। ठीक है, दूसरा देखिए तो हमारा दूसरा है आयनिक डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसा कि आपने देखा होगा लिखा है आयनिक डिफ्यूजन, मतलब इसमें आयंस का कुछ लेना देना है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था नॉन आयनिक डिफ्यूजन, जिसमें पैसिव डिफ्यूजन कहते थे, पहला वाला शायद आपको याद होगा। तो नॉन आयनिक में क्या होता था कि वहां पर ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स जिनमें कुछ आयन था ही नहीं, और हम यहां देख रहे हैं आयनिक डिफ्यूजन मतलब ऐसे ड्रग जिनके पास आयन है। ठीक है, तो अगर ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो आयनिक फॉर्म में है अगर उनका डिफ्यूजन हमारा
मेम्ब्रेन के क्रॉस होगा तो उसे हम कहेंगे आयनिक डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखिए, दूसरा नाम जो हम जान सकते हैं वो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन होता है। अब देखेंगे इसमें होता क्या क्या है। तो डिफ्यूजन ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो हमारा आयनिक मॉलिक्यूल्स है उनका जो मेम्ब्रेन के इस पार उस पार मूवमेंट होता है वो हमारा इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके थ्रू या फिर उसके लिए उस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारी एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस ट्रांसपोर्ट। इसमें जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे इसमें मूवमेंट में या फिर इस मैकेनिज्म में हेल्प करती है ताकि ड्रग हमारा साइट ऑफ डिलीवरी से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड तक पहुंचे। ठीक है, चार्जेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंस दिस डिफ्यूजन। अगर हमारा जो मेम्ब्रेन है अगर वो चार्ज उसमें है तो इस डिफ्यूजन हमारा क्या होगा कि इंटरफेरेंस में होगा। जैसे समझिए कि अगर मान लो कि हमारा मेम्ब्रेन प्लस में हो गया, ठीक है, तो अगर कोई ड्रग माइनस आयन के है तो वो जब वहां से मूव करके जाएंगे माइनस चार्जेस के हैं तो क्या होगा, प्लस वाले साथ वो बाइंड अप हो जाएंगे और मेम्ब्रेन के उस पार नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही उसके विपरीत और ऑपोजिट वाले आयन वाले रहेंगे तो वहां पे वो मतलब बाइंड हो जाएंगे और वहां से पार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो लिखा गया है कि चार्जेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्फ्लुएंस दिस डिफ्यूजन। क्लियर, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट वन हमारा है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लग रहा है कि इसमें पर्टिकुलर कुछ आयन है जो पेयर के साथ बना रहा है और फिर वो क्रॉस कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो आयनाइज्ड ड्रग है, ठीक है, अब जिनके इसमें थोड़ा समझा जाए, एक मिनट पॉइंट भूल गया, अगर देखिए तो इसे हम कह सकते हैं हमारा आयन चैनल जो होता है बिल्कुल सेम होने से पोटेशियम आयन दे दे, क्लोरीन आयन हो गए, या फिर आपने जो भी आयन चैनल पढ़ा होगा कि पोटेशियम अंदर जा रहा है क्लोरीन बाहर आ रहा है, तो ऐसा आपने देखा होगा। तो ये हमारा होता है भाई, इसमें जो आयन के चैनल होते हैं उसके थ्रू ड्रग अंदर जाता है और उसमें जो वहां पे जो आयन ज्यादा होंगे वो इस पार से बाहर आएंगे। ठीक है, वो हमारा कहलाता है आयन डिफ्यूजन। इसमें होता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसे कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर काफी बड़े हैं और उनके चैनल नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई चैनल था, यहाँ पे चैनल पतला सा, लेकिन यहाँ पर उनके चैनल नहीं है। तो क्या करेंगे कि हमारे जो फ्लूइड है साइट ऑफ डिलीवरी पे जो फ्लूइड होगे, इंडोजिनस फ्लूइड होगा, अपोजिट आयन उसके साथ क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कॉम्प्लेक्स जब हमारा न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा तो फिर वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता था, वो पहले क्या होगा कि हमारा अनाइज्ड ड्रग रहेगा और वहां पे जब हमने साइट डेवलप किया ड्रग को, वहां पे जो हमारे इंडोजिनस फ्लूइड होंगे उसके साथ अगर अपने चार्जेस के हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जब कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये होता है आयन पेयर, मतलब अपना आयन को पेयर करके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो न्यूट्रल फॉर्म में होता है और फिर उसके बाद जितनी प्रोसेस होगी वो हमारा क्या होगा कि लाइक एज डिफ्यूजन तरह उसमें फॉलो होगा और हाइट टू लो तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो मतलब कोई भी आयन साथ वाले फ्लूइड के साथ अपना पेयर बनाने के बाद अपने आप न्यूट्रल करके अगर मेम्ब्रेन के उस पार जाता है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हम कहते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे मैं बात करें तो हमारे एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन नामक ड्रग है जो एनालाइज होती हैं, फिर अपने पर्टिकुलर जो हमारा इंडोजिनस फ्लूइड होगा या फिर हमारे अपोजिट आयन के फ्लूइड होंगे उनके साथ वो बाइंड अप होगा, न्यूट्रल होगा, फिर हमारे मेम्ब्रेन के उस पार जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं अपना इस टॉपिक में हमारे जो ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, इसका लास्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को हम और नाम से जानते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट या फिर कार्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसे दो नाम से और जानते हैं, स्पेशली आपको वेसिकुलर नाम अधिकांश मिल जाता है। अब से ध्यान रखेंगे कि हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो हमारा उसे एंडोसाइटोसिस नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल हमारी चीजों को इंगल्फ कर लेती है। ठीक है, जैसे भी आपने पानी लिया और गटक गए। ठीक है, जैसे सेम से वैसे ही होता है। इसमें क्या होगा, एक दो टाइप होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। अब नाम से लग रहा है कि सेल ईटिंग मतलब सेल कुछ चीजें खा रही है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे अगर कोई सॉलिड ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या करेंगे, हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, उस मेम्ब्रेन से इंगल्फ कर लेगा और उसके जो हमारी इस मेम्ब्रेन होगी इस बार इस सरफेस पे अडेयर हो गया कोई सॉलिड ड्रग मॉलिक्यूल्स तो उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर इस बार मूव करके इस बार छोड़ देगा। जैसे आपने अमीबा पैरामीटर को देखा होगा, अमीबा को जब वो कोई भी पर्टिकुलर अपना फूड को देखता है तो उस मूव करते हुए जाता है और उसके ऊपर ढेर हो जाता है, फिर उसको अंदर अपने इंगल्फ कर लेता है, फिर अपने जो न्यूट्रिएंट्स उसे लेने के बाद उसको बाहर थ्रू आउट कर देता है। सेम से वैसे होता है, इसमें सेल हमारी क्या होगी, जो हमारी सॉलिड ड्रग कंपाउंड होगा उसके ऊपर जाके अडेयर हो जाएगी या फिर ड्रग उसके ऊपर अडेयर हो जाएगी मेम्ब्रेन के ऊपर, फिर धीरे धीरे उसे इंगल्फ कर लेगा, जब अपने अंदर ले लेगा फिर उसको उस पर मेम्ब्रेन के पहुंचा देगा, वही हमारा कहलाएगा
फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारा है पिनोसाइटोसिस, मतलब सेल ड्रिंकिंग। अगर ऐसे ड्रग है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो ऐसे ड्रग को अगर हमारा सेल एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे मेम्ब्रेन को उस पर क्रॉस करा देगा, तो वही मेन हमारा क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस, जिसे हम लोग सेल ड्रिंकिंग नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये हमारा जो ड्रग रिडक्शन मैकेनिज्म है चारों समझ में आ गया होगा। हमने 3 पिछले लेक्चर में कवर किया था और आज हमने 4 यहाँ पे कवर किया। एक बार फिर से हम वो फटाफट रिविजन करा देते हैं, ठीक है। पोर्ट ट्रांसपोर्ट, इसमें पर्टिकुलर प्रोटीन के बहुत महीन चैनल होते हैं हमारे मेम्ब्रेन के बीच में, जो हमारे टिश्यू साइड से हमारे ब्लड मेम्ब्रेन तक, ब्लड कंपार्टमेंट तक अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू हमारा बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होंगे, जिनकी स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होगा, या फिर जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होंगे वो आराम से इस पार से उस पार मूव करते हुए जाएंगे, वही हमारा कहलाएगा पोर्ट ट्रांसपोर्ट। इसमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट हमारा स्लो होता है, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो जाते हैं, जैसे हमारा 1 to 100 डाल्टन तक के मॉलिक्यूल्स में क्रॉस करके जाते हैं। दूसरा हमारा आयनिक डिफ्यूजन, समझ लो कि जैसे कि एक बार चैनल आयन चैनल पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, जैसे ऑस्मोटिक पंप पढ़े थे ना आप लोग, वैसे ही सेम ऐसे होता है हमारा आयन डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा कि हमारी जो मेम्ब्रेन है उसमें हमारा आयनिक ड्रग का मूवमेंट होगा, और आयनिक ड्रग मूवमेंट के लिए पर्टिकुलर कोई चैनल बने होंगे, उस थ्रू हमारा ड्रग उस पास आएगा, उसको उसकी जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो उसके रिस्पांसिबल होगी, और साथ में हमारे ड्रग का जो इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक एनर्जी है वो रिस्पांसिबल होती है, ताकि ड्रग हमारे इस पार मूव कर सके, ठीक है। आयन पे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमारा आयनाइज्ड ड्रग होता है, वो किसी हमारी साइट डिलीवरी पे जो फ्लूइड होगा, एंडोजीनस फ्लूइड होगा, उसके साथ वो बाइंड अप करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो न्यूट्रल होगा, और फिर उसके बाद न्यूट्रल होने के बाद ग्लाइकोजन पैसिव डिफ्यूजन उसमें सारे रूल फॉलो होंगे और वो हाइड्रोजन की तरफ मूव करते हुए जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। लास्ट हमारा है एंडोसाइटोसिस, वो नाम जानते हैं, वेसिकुलर और कर्पस्कुलर, और इसमें 2 होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस 2 नाम से जानते, एक नाम से और जानते हैं सेल ईटिंग। इसमें क्या होता है, कोई हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है सॉलिड ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, उसके साइड हमारा जो ड्रग होगा वो हमारे मेम्ब्रेन सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी, और फिर वहां से वो एब्जॉर्ब होके उस पर मूव करके चली जाएगी। और लास्ट हमारा पिनोसाइटोसिस, इसमें सेल ड्रिंकिंग इसे नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, कोई जो सेमी सॉलिड ड्रग है या फिर लिक्विड बेस्ड ड्रग है, वो उसे क्या सेल इंगल्फ कर लेगी, ड्रिंक कर लेगी, फिर उस पर वो मूव करा देगी, वही कहलाएगा हमारा पिनोसाइटोसिस। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को देखा है, यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि वो भी इस चीजों को कवर कर सके, ठीक है। नोट्स के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का होगा, आप वहां से इसके नोट्स जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वहां पे नोट्स पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आप वहां पे जाएं, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।